आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए या संविधान जातीय, सामाजिक, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण देता है यह सही है? इस पे बात करेंगे। थोड़ा से आंख का पर्दा जो है इसको हटाने का प्रयास करेंगे। तो जब आरक्षण का प्रावधान हो रहा था तो सभी जातियों को 4 सेक्शन में बांटा गया। एक एसटी, दूसरा एससी, तीसरा ओबीसी और चौथा जनरल। एसटी में वैसे जातियों को रखा गया जो क्या थे कि पहाड़ियों, जंगलों में रहते थे, निवास करते थे, यानी समाज से वो अलग थे, उनकी रीति रिवाज अलग थी, भाषाएं अलग थी, खान पान, रहन सहन सब अलग थे, यानी समाज से उनको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह भारत के मूल निवासी थे। इसलिए बाबा साहब ने इन्हें विशेष आरक्षण देने का किया कि ये जो शैक्षणिक रूप से लोग पिछड़े हैं, आर्थिक रूप और सामाजिक रूप से इनको समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। बाबा साहब का यह प्रयास था। उन्होंने विशेष आरक्षण दिया जिससे यह समाज के मुख्य धारा की ओर अग्रसर हुए। फिर आता है एससी, शेड्यूल कास्ट। इसमें वैसी जातियां थी जो गांवों में रहती थी, समाज में रहती थी, लेकिन इनके साथ भेदभाव होते थे। यह अछूत, हरिजन और छुआछूत जैसे भेदभाव इनके साथ होते थे। ऐसी जातियां जो गांव में रहती थी लेकिन गांव के बाहर वास करती थी, ऐसी जातियां को इस शेड्यूल कास्ट में लिया गया। ये लोग भी सामाजिक रूप से पिछड़े थे, समाज में इनको उतना सम्मान मान नहीं मिलता था, आर्थिक रूप से भी थे, ना तो घर था, ना तो जमीन था, ना तो नौकरी थी, और शैक्षणिक रूप से भी थे। इसलिए बाबा साहब ने इनको भी एक विशेष आरक्षण दिया जिससे शैक्षणिक रूप, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी ये लोग भी आगे बढ़े। ये आरक्षण दिया गया। इसके साथ क्या किया गया कि ये जंगलों में रहती थी, ये गांव के बाहर रहते थे, तो सभी लोग खुला में रहते थे। तो खुला में रहेंगे तो इनको रक्षा के लिए एक विशेष एक्ट दिया गया, SC/SC एक्ट, जो इनको किसी तरह का लोग कोई ना मार ना सके, ना पीट सके, ना गाली गलौज कर सके, वैसे सुरक्षा के लिए SC/SC एक्ट दिया, जो एक्ट इनकी सुरक्षा किया। और जो आरक्षण का प्रावधान था वो 10 वर्षों तक था। 10 वर्षों के बाद फिर देखा गया तो लगा कि इन जातियों में फिर वही ये लोग जंगलों में ही रह रहे हैं, इनके साथ भेदभाव हो रही है, तो सरकार फिर एक्सटेंशन करते गए, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि समाज के आगे इसको लाना। क्या करना था? समाज के मुख्य धारा की ओर इसको आगे बढ़ाना, सामाजिक रूप से कोई छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो, किसी तरह का इस पर अत्याचार ना हो, इससे निकालना था। संविधान का यह उद्देश्य था, आरक्षण देने का यह उद्देश्य था। फिर आता है ओबीसी। इसमें ऐसी जातियां रखी गई थी ना तो जिनके साथ छुआछूत होता था और ना ये लोग जंगलों में रहते थे, ये समाज में रहते थे, समान के ये लोग जिंदगी जीते थे। लेकिन इन जातियों का अपना एक काम था, उसी काम को करते थे, इनके बच्चे भी वही काम करते थे। लेकिन ये लोग भी क्या थे कि पिछड़ते गए, इनकी स्थितियां थोड़ा सुधरने लगी जब आरक्षण मिला। तो ये लोग भी, इनके बच्चा जो था, जैसे बनिया का बच्चा बनिया, तो वही काम करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, लोहार का लड़का लोहार, बढ़ई का लड़का बढ़ई, तो ये क्या है, वो वही काम करने लगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद कुछ अच्छे नेताओं का प्रयास हुआ कि ये लोग भी सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से ये पिछड़ रहे हैं, तो इनको भी 27% आरक्षण देकर क्या किया गया कि समाज के मुख्य धारा की ओर लाना गया कि ये भी सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सबसे आगे आर्थिक रूप से निकले, इनके साथ भी किसी तरह का ना हो। फिर जो जातियां इनमें नहीं थी, जो ना जंगल में रहती थी और जिनके साथ ना तो छुआछूत होता था और ना जिनको कोई जाति होने के कारण कोई काम वो अपना करना था, यह वैसी जातियां को क्या किया गया जो नहीं थी, उन्हें अदर में रखा गया। क्या किया था? सवर्ण जातियां रखा गया। ये समान की जिंदगी अपना जीती थी, इसको कहा जाता अगड़ी जाति बोला जाता था। ये लोग सब पिछड़ी थे, इनको क्या बोला था? अगड़ी। तो मुख्य धारा में इन जातियों को इस धारा में लाने का प्रयास किया। आरक्षण की दायरा 10 वर्ष तक थी, लेकिन ये लोग आए नहीं, तो फिर बढ़ाते गया। अब एक समस्या आया है EWS। तो EWS क्या संवैधानिक है? इस पे हम विचार करेंगे।
कि ईडब्ल्यूएस जो है संवैधानिक है या संविधान से गलत साबित होगा। ईडब्ल्यूएस जो है यह आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहा है, आर्थिक आधार पर दे रहा है, कुछ विशेष सवर्णीय जाति को दे रहा है। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अगर आरक्षण का आर्थिक आधार पर प्रावधान रहता तो ये जो जातियां जो थी, इन जातियों को एससी, एसटी और ओबीसी में भी डाल सकते थे, कि उस समय भी ये लोग गरीब थे। लेकिन इनको नहीं पड़ा कि एससी में काहे डालेंगे, उनके साथ छुआछूत भेदभाव तो हो ही नहीं रहा है, ये तो समान की जिंदगी में जीते हैं, तो इनको उस सेक्शन में काहे के डालें। क्योंकि या इसको डाल के उस उल्टा डालने से क्या फायदा, उसको इधर लाना है, ना कि इसको इधर लेकर जाना है जातिया को। तो इसलिए इनको क्या किया गया, उस आधार पर दिया गया। अगर इस ईडब्ल्यूएस में कब संवैधानिक ये हो जाएगा, जब इस ईडब्ल्यूएस में सवर्ण जाति, एससी जाति, एसटी जाति, ओबीसी जाति के बहुत से गरीब जो है इस सेक्शन में आ जाए। भले ये 10% आरक्षण मिला, ये 20% मिल जाए, तो जब सब एक ही सेक्शन में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो सामाजिक स्थिति भी होगी इनकी, फिर शैक्षणिक स्थिति भी होगी, और फिर ये क्या हो जाएगा, आर्थिक स्थिति भी होगी, सब इनका मजबूत होगा। इससे एक समाज मजबूत होगा। तो जो इक्वलिटी की जो भावना थी वह क्या होगी, सही दिशा में जाएगी। आइए, इक्वलिटी एक्सटेंशन क्यों होते गया, क्योंकि कुछ कमियां थी, उसके कारण एक्सटेंशन होते गया। अगर आरक्षण से कुछ आया, एससी एसटी एक से आया, यूजीसी भी आएगा, तो और क्या होगा कि इक्वलिटी बढ़ेगी। क्या होगी, इक्वलिटी बढ़ेगी। फिर उसका प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण आ जाए तो क्या होगा कि जो 10 वर्ष के लिए बढ़ रहा है, ये ना बढ़कर क्या हो जाएगा, आरक्षण खत्म करने की लोग मांग करने लगेंगे। कब, जब ये सभी अपने जातियां कहेंगे कि हमारी जातियों को खत्म किया जाए, हमें जो विभिन्नताएं ये बांटी गई है, अब लोग कह रहे हैं कि ये सेक्टर भी रहे, एक अंदर फिर आरक्षण रहे। ऐसे थोड़े होगा, इसकी जातियां पहले खत्म कीजिए तो अपने आप ये आरक्षण हो जाएगा खत्म, और ना तो कोई अगड़ा रहेगा ना कोई पिछड़ा रहेगा, सब इक्वलिटी में आ जाएंगे। उसके बाद जो आरक्षण देना हो सरकार देगी। आरक्षण सरकार क्या देगी, रोजगार देगी। गरीबी के लिए क्या है, रोजगार। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।